नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बिना लेट किए हुए चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्त आ जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाइए सभी लोग। और आज के टॉपिक, आज हम लोग टॉपिक देखो, आप लोग को 3 टॉपिक दिख रहे होंगे सेशन में। हाँ, आप लोग को 3 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। अब आज हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को करेंगे। जब हम पहुंचते हैं यूट्यूब पर और यहाँ सर्च करते हैं आपका एसएससी अड्डा। जब हम एसएससी अड्डा पे पहुंचते हैं जी बेटा, तो देखिए इस यहाँ पर मेरी क्लास चली, जिसके ऊपर आपको थंबनेल में क्या दिखाई दिया होगा जी। थंबनेल में देखो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं 3। थंबनेल में आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, देखो, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड मिसिंग नंबर। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। हाँ, आज खूनी रिश्ता भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है और मिसिंग नंबर भी है। ये तीनों टॉपिक्स हम लोग आज एक दिन में कवर करेंगे। ये बड़ा मज़ेदार होगा। विपिन, किट्टू, खुसरो, शिवानी, बिल्कुल सभी लोग आ जाइए। तो सार, हाँ जी बिल्कुल। शॉपिंग, आशुतोष, हाँ ब्लैक डे है आज, बिल्कुल मानते हैं। सोनम ओझा बेटा, राधे राधे। मुस्कान, राधे राधे। हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। ये तो मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया कि आप लोग चीज़ें यहाँ पर देख सको। ठीक है, चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग का वेलकम है अड्डा 24/7 में। आपने अगर अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। अगर आपने अभी तक एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डन है। चलिए, अगर आपको बेटा एमटीएस के फॉर्म भरने हैं तो आपके पास अब बचा हुआ है मात्र 3 दिन। 17 तारीख फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भैया Y461 कोड लगाकर एमटीएस के महापैक से जुड़ जाओ। और डबल वैलिडिटी आ चुकी है, मतलब यही महापैक अब अगले 2 साल के लिए आपको वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक आपका ये है। उसके बाद ये एंड हो जाएगा। आज रात 12 बजे तक आप इसे डबल वैलिडिटी पे पा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईबी के एग्ज़ाम की तो भी आप Y461 कोड लगाकर इसके बैच से जुड़ सकते हैं। अब देखो, CHSL के लिए अगर मैं बात करूं तो अब आपको ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ की, क्योंकि आपका अगले महीने 9 तारीख से है एग्ज़ाम। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी 230 रुपये की। हाँ, 230 रुपये की। और ये आप लोग को मिल जाएगी 410 रुपये की, 410 रुपये की, 410 रुपये की, वो भी अगले 2 साल के लिए। ये वाली मिलेगी अगले 2 साल के लिए, और ये अगले 2 साल यानी ये 24 मंथ्स के लिए आपको मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन यही है, क्योंकि इसमें CGL भी है, CHSL भी है, MTS भी है, GD भी है, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो इसे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज जाकर के मेरा कोड लगा लीजिएगा Y461S। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग है, ब्लड रिलेशन है और मिसिंग नंबर है। तो पहले हम कोडिंग के पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्लड रिलेशन पे आएंगे, फिर हम मिसिंग नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेना कोडिंग डिकोडिंग। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हम चलेंगे ब्लड रिलेशन पे और फिर हम चलेंगे मिसिंग नंबर पे। ठीक है, हाँ जी, सब लोग राम राम बेटा, राम राम। आलोक यादव एंड खूनी रिश्ता भी है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार बेटा, नमस्कार तान्या, किट्टू। चलो यहां आ जाओ। पहला क्वेश्चन, बातें होती रहेंगी अब आपसे। देखो 10 से 7, फिर 8, इधर देखो तो J है, G है, H है, अगला खाली है, F है और M है। ऐसा है।
इस तरीके का बोला गया। अब इसको देखो सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए तो ध्यान से देखिए यहां पर, तो क्या हम इसको ऑल्टरनेट सीरीज बना सकते हैं? देखो देखो 10 से 8 -2, 8 से 6 -2, फिर आगे आता तो ऐसे और -2। यहाँ देखो दिस वन तो 7 + 3 कर दें तो 10 आ जाएगा, 10 और 3 कर दें तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए +3 होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी को, हाँ जी, प्रॉपर्टी को अगर ये कहा गया है तो आपको बताना है इंपॉर्टेंट को क्या कहा जाएगा। प्रॉपर्टी को अगर ये कहा गया है तो आपको निकाल करके बताना है इंपॉर्टेंट को क्या कहा जाएगा। सभी दोस्त जल्दी से शेयर करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सभी दोस्त हाँ फटाफट शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए। टाइम अप हो चुका है नाउ। यहां पर देखो बोला गया है प्रॉपर्टी को PROPERTY बोला है QSPQ FSUZ। तो आपसे पूछा है, आपसे क्या इंपॉर्टेंट, IMPORTANT इंपॉर्टेंट। यहां देखो P से Q, R से S, O से P, P से Q, E से F, R से S, T से U और Y से Z। तो +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, T के बाद U, I के बाद J, JU, N के बाद O, A के बाद B, T के बाद U, UBOB, UBOU, 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 सब में दे दिया है भाई साहब, देख लो। उसके बाद R के बाद S, O के बाद OP, उसके बाद P के बाद Q, M के बाद N, JNQPS। तो आपका आंसर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है सब लोगों का, बताइए। यस, आप सब लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आफ्टर को 50 कहा गया है, आफ्टर को क्या कहा गया है? 50। हाँ जी, आफ्टर को क्या कहा गया है? 50। समझ में आ रही बात? चलिए बताइए जल्दी से इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। आफ्टर को कहा गया 50 तो बिफोर को क्या कहा जाएगा? देखो अगर हम लोग टाइमर स्टार्ट कर दिए, जल्दी से टाइमर समाप्त होने से पहले आप सब लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। और सुन लो, रात 8 बजे आप लोग के लिए मैं CGL मेंस की क्लास लेकर आता हूं। रात 8 बजे मैं आप सभी लोग के लिए CGL मेंस की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सुन लो, रात 8 बजे मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर आता हूं SSC CGL की, SSC CGL की, CGL Tier 2 की। आप सब लोग उस क्लास से जुड़िए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग को मज़ा आने वाला है इस क्लास के साथ। तो आप लोग को 2 क्लासेस, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे इस क्लास को फॉलो करते हुए जाना है। रात 8 बजे इस क्लास को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर को बोला है 50, तो आप सब लोग रात 8 बजे आएंगे। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो तो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम रात 8 बजे आएंगे। 8 बजे कमेंट कर दो, 8 PM कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सब लोग क्लास में आएंगे आज रात को 8 बजे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, A का मतलब 1, F का मतलब 6, T का मतलब 20 और यहां पर 5 और यहां पर 18। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 20 और 6 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32, 32 8 40 10 50। बिल्कुल सही है। तो आपका बोलना है बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिल्कुल सारे लोग नहीं लिख पाए हैं, बहुत कम लोग लिख पाए हैं। इसका मतलब आएंगे ही कम लोग, गलत बात है ना। हाँ 8 PM पे सबको आना चाहिए। चलिए 2 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस 15 है प्लस 18 है और प्लस 5 है। तो 15 5 20, 20 और 20 40, ठीक है 40 और 10 50 1 51, 51 आ रहा है, 51 आ रहा है ना। डन है। सब लोग आइएगा बेटा 8 बजे, मजा आएगा। यहाँ तो हम टॉपिक वाइज करेंगे चीजों को, वहां हम लोग मिक्स जैसे करते हैं हमेशा वैसे करेंगे, ठीक है। डन है ना। हाँ
चलिए अगला है, आज कल शाम भी 8 बजे हुई थी, आज शाम 8 बजे और होगी, और ये रेगुलर होगी जब तक 2 तारीख को मेंस का पेपर है तब तक, ठीक है। चलो अगला बोला है सोफा जूली, सोफी है, सोफा बोल दिया मैंने, सोफी जूली और लियो की माँ है। सोफी जो है जूली और लियो की मदर है। सोफी जो है वो क्या है, सोफी जो है वो जूली और लियो की मदर है। जूली और लियो की क्या है, मदर है। चलिए आगे बोला है ब्राउन, हाँ डेनियल के पिताजी है। हमें नहीं पता डेनियल कौन है। डेनियल हाँ जूली के पिता है। डेनियल जो है वो जूली के पिता है। डेनियल जो है वो क्या है, डेनियल जो है वो क्या है, जूली के पिताजी हैं। ब्राउन डेनियल के पिता है। ब्राउन डेनियल के क्या है, पिताजी है। हो गया। ब्राउन लियो से कैसे संबंधित है, ब्राउन जो है वो लियो से, तो ब्राउन जो है वो ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर है ब्राउन जो है वो ग्रैंड फादर है लियो के। ब्राउन जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, दादाजी, आपके पप्पा के पप्पा। पप्पा के पप्पा कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। पप्पा के पप्पा कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग का, कीप को अगर 19 कहा है, कीप को अगर 19 कहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरोज, मीनाक्षी, नैनू, तमन्ना, राम, हाँ प्रशांत, आशुतोष, सोनम, हाँ रेनू ठाकुर, किट्टू, जोया, शिल्पी। पापा के पापा, हाँ पापा के पापा। चलो यहां आओ, कीप को KEEP, KEEP, कीप को बोला है 19, कैसे बनेगा बता सकते हैं? सबके शो आ रहे हैं बेटा, प्रीति सोनी, कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा और कैसे बनेगा? तो आपने मूव का बोला सर 25 कर दो, मूव का आपने बोला 25 कर दो। चलो अच्छा यहां देखते हैं, यहां 11 है, 11 + 5 और +5 और +16। अगर हम यहाँ देखें तो 5 और 5 10, 20 से 26, 26, और अगर हम देखें तो 26 और 10 36 और 1 37। अब 37 से तो ये नहीं बन सकता, 37 से तो ये नहीं बन सकता यहाँ पर। अब कैसे काम बनेगा, अब किस तरीके से चीज चलेगी? हाँ अगेन 19, श्योर, लो 19 आ रहा है, यानी यहां पर इस तरीके से तो बात नहीं बनी। गुड आफ्टरनून बेटा मोनिका, गुड आफ्टरनून। चलो पहले इसका आंसर निकालिए आप लोग। हाँ दिख रहा है बेटा, सबके कमेंट दिख रहे हैं, सिन्हा जी। हाँ तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि तो 11 आ जाएगा। चलो देखो, अगर हम लोग यहां पर देखें तो अब और कोई कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जी? देखो 19, ओके चलो अच्छा, अब यहां तक तो अभी सबके कमेंट्स अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। अब अगर हम इसको मूव को देखें, MOVE मूव, तो यहां है 13, यहां है 15, यहां है आपका 22 और यहां है आपका 5। तो 15 और 5 20, 20 20 40, तो 42, 42 और 3 45, 45 और 10 55। यहां से कितना आ रहा है 55। अगर यहां पर एक काम हम लोग करें, हाँ 55, तो देखो क्या ऐसा हो सकता है कि 55 + 1 कर देंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 का अगर हम आधा करें, इससे तो बात नहीं बनेगी। मुझे तो साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि इस वाले से तो बात नहीं बननी। ठीक है, चलो यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इस तरीके से आपका आ रहा है 55, और 55 से अगर हम लोग बात करें, अब यहां पर देखो 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब 19 यहां पर लाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था जी। चलो यहां
अब अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अब कैसे बन सकता है, क्या ऐसा बन सकता है 7 5 12 12 7 12 5 17 17 18 19। अब अगर यहाँ पर एक काम हम और कर दें, अगर ये 2 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 5 हो जाए और ये 7 हो जाए। अब देखो 7 5 12 12 5 17 17 18 19, यानी डिजिट्स को आपस में सम करें, अगर इससे नहीं बनेगा, देखो इससे तो नहीं बना, तो अब यहाँ पर देखो क्या बनता है, देखो तो ये है 13 प्लस 15 प्लस 22 और प्लस 5, तो 5 5 10 10 4 14 15 15 3 18 और ये कितना हो जाएगा, अगेन 19 आ जाएगा। अब पॉइंट समझे, क्या यही लगाया था, क्या यही लगाया था, बताओ। मतलब प्लेस वैल्यू तो थी, प्लेस वैल्यू, लेकिन डिजिट का सम था, लेकिन क्या था, डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो नंबर है यानी जो प्लेस वैल्यू उसके अंकों का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, देखो जैसे m की प्लेस वैल्यू कितना होती है 13, इसकी होती 15, इसकी होती 22 और इसकी होती 5, तो 13 का 1 प्लस 3, 15 का 1 प्लस 5, 22 का 2 प्लस 2 और ऐसे 5 का 5। मतलब अगर सिंगल डिजिट में प्लेस वैल्यू है तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। जो डबल डिजिट की प्लेस वैल्यू उनको आपस में जो है ऐड करते हुए तब जाना है। ठीक है, चलो अगला निकालिए। आपको बताना है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इज का कोड निकालना है, किसका, व्हाट इज द कोड फॉर इज, इज का कोड क्या होगा, जल्दी से निकाल करके बताइए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। चलो जल्दी से निकाल करके बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, फटाफट सारे के सारे मित्र हमारे निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। फटाफट सारे के सारे दोस्त हमारे शेयर करिए, बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। चलो, और जितने भी हमारे CHSL की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, जितने भी लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भैया टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। ठीक, क्योंकि आज प्राइम वाले टेस्ट पैक पे डबल वैलिडिटी है, मतलब 24 महीने के लिए आपको टेस्ट पैक मिल जाएगा मात्र 414 रुपए में अगले 2 साल तक। ठीक है, यहां आ जाओ, कोड है इज वेयर इज यहां पे और कहीं पर है लाइफ वाटर वाटर, यहां आ जाओ, JO और PA तो क्या आ गया, TOD आ गया। ठीक है, तोड़ दो। अब शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। क्या शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। अभी कोडिंग के हमने ये 7-8 क्वेश्चन कर लिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। किसको, ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। चलिए, सबसे पहले कोडेड फॉर्म जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, बेटा जिनको जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है वो एक बार अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लें। CRPF के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा पूछे जाएंगे, CRPF के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए जल्दी से निकालिए और बताइए। हाँ, अब यहां पर देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। अब इधर देखो, S है प्लस P है प्लस R है @Q है, उसके बाद एंड कितना है T है और एंड कितना है V, ये रहा। चलो देखो, अब यहां पर देखो कैसे करना समझना, ये A प्लस B है, ठीक है, ये भी A प्लस B है, ये A @B है, ये A एंड B है और ये भी A एंड B है। ऐसा चल रहा है, पॉइंट समझ रहे हैं, ये इस तरीके से चल रहा है।
फोकस आउट हो जाती है मतलब ऑटो फोकस तो नहीं है। हाँ ठीक है, अभी दिखवा लेते हैं। ठीक है, ऑटो फोकस होगी तो हटावा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर आओ, यहां पर ध्यान से देखना। अब ये कैसे करना है इसको ध्यान से समझिएगा। देखो a प्लस बी को क्या कहा गया है, ए बी के फादर है। a प्लस बी क्या बोला गया है, ए बी के पिताजी हैं। एक जगह कौन दिख रहा है, एस, तो एस पिताजी हो जाएंगे किसके, पी के। एस पिताजी हो गए पी के, फिर से प्लस, यानी पी पिताजी हैं आर के, पी पिताजी हैं किसके, आर के। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ए बी का क्या है, भाई है। इसका मतलब आर भाई है क्यू का, आर भाई है किसका, क्यू का। तो प्लस हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, माइनस हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए, इक्वल इस्तेमाल करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, और डिफरेंस का साइन हम लोग यूज करते हैं फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर के लिए, ब्रदर और सिस्टर के लिए। सभी दोस्त एक बार मिलकर के सेशन को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है। हाँ चलिए जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए। ठीक है, और लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। एंड का मतलब क्या है बेटा, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। एक जगह कौन है, क्यू डॉटर है टी की, क्यू पुत्री है टी की, और टी पुत्री है किसकी, टी पुत्री है वी की। अब ये देखो, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो भाई बहन हो गए, ये इनकी बेटी और ये इनकी बेटी। अब ध्यान से देखिए, अब ये इनका बेटा, ये इनकी बेटी। ऑटो फोकस वो हो रहा है शायद, देखो एक बार, ऑटो पे तो नहीं है, एक बार फोकस सेट कर लेना। हाँ पक्का, चलिए अच्छा ओके, आ जाइए। हाँ लास्ट ऑप्शन बेटा सन इन लॉ, दामाद है, दामाद जी हैं आपके। ठीक है, हाँ चलो यहाँ आ जाओ। अब पूछा है आपसे निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार P का V से क्या रिलेशन है, P का V से क्या रिलेशन है। देखो, तो आपकी बेटी का जो पति होगा, ये पति पत्नी कैसे कन्फर्म हुए मैं आपको बताऊं। देखो, ये दोनों जब भाई बहन हैं और ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा हैं, तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी। और ये दोनों पति पत्नी ये अलग अलग हैं। ये अब इनकी शादी मत करा देना कि टी की मम्मी और पी के पापा की शादी करा दो, समझ में आ रही बात। इनकी शादी मत कराने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ हाँ, मतलब सास की ससुर जी से शादी करवा दिए, इधर उधर करा के गड़बड़ कर दिए। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि P का V से, P का, तो आपकी बेटी का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा, आपका दामाद कहलाएगा। आपकी बेटी का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, दामाद कहलाएगा। समझ में आ रही बात। पतला भावनाओं में बह के बोले कि सर P क्यू की शादी है, ये इसके पापा हैं, ये इनकी बेटी, इनकी भी शादी करा दो। इतनी शादी मत कराना, गड़बड़ा जाएगा मामला। समझ में आ रही बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से निकालिए और बताइए। सब लोग मिलकर के सेशन को लाइक कर दीजिए। लाठी लाठी हो जाएगा, सही बात है। बताइए।
थैंक यू बेटा, थैंक यू आशुतोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो टी के एन और एल नामक दो बच्चे हैं। टी के दो बच्चे हैं, एक एन है और एक एल है। चलो टी के दो बच्चे हैं, एक एन है और एक एल है। तो भाई बहन के लिए हमने अभी बताया था ना, डिफरेंस का साइन इस्तेमाल करते हैं। अब हमें अभी ये नहीं पता कि एन बेटा है बेटी है, एल बेटा है बेटी है, हमें ये कंफर्म नहीं है। अब ध्यान से देखो, आगे बोला है दो, देखो टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, साफ साफ बोला है। इसका मतलब ये भी बेटा और ये भी बेटा, साफ साफ बोला है। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। एस जो है वो अपने पिता का इकलौता बेटा, अभी हमें नहीं पता। एस अपने पिताजी, जो भी पिताजी होंगे उनका इकलौता बेटा है। आगे देखते हैं, आर और एस टी के पौत्र हैं। पौत्र होने का मतलब क्या होता है? ग्रैंडसन। आर और एस टी के, आर और एस क्या है? आर और एस क्या है? टी के क्या है? आर और एस टी के क्या हो जाएंगे? आर और एस टी के पौत्र हो जाएंगे। यहां पर देखो मैंने इधर क्यों नहीं लिखा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप आर और एस को इधर भी लिख सकते थे, क्योंकि चूंकि ये दोनों भाई बहन हैं तो ये किसी एक के बच्चे बनेंगे। अब वो एन के भी बच्चे हो सकते हैं और एल के भी बच्चे हो सकते हैं, तो जहां लिखेंगे साथ लिख देंगे, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला है? पी एल की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? एल की। पी पत्नी है एल की, पी पत्नी है एल की, ठीक है। एम एस की मदर है। एम किसकी माता जी है? एस की। एम माता जी हैं किसकी? एम माता जी हैं किसकी? एस की। लो भैया एम माता जी हैं तो एम की शादी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, एन आर से किस प्रकार संबंधित है? एन आर से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो एन की अगर हम लोग बात करें तो एन पप्पा हो सकते हैं और क्या अंकल हो सकते हैं, अब आपको ये बताना होगा। हाँ, एन के बारे में अब हमें समझने की जरूरत है। अंकल अंकल अंकल, चाचा जान, चाचू, डी, विनय सर की भतीजी बता रही हैं सी, सी बता रही है। अच्छा, लेकिन अब ये सोचने वाला मुद्दा है कि इसको कैसे रिलेट करना है। देखो इसमें सारी लाइनें आपके समक्ष हैं। हाँ, आपको पढ़ना है, बताना है कि क्या बनेगा इसका, देखना है। चाचा जी बिल्कुल नहीं बेटा, उसने पूछा, अब बेटा तो बन ही नहीं सकता, बेटा तो बनेगा ही नहीं। बेटा जिसने बताया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ किसके बारे में पूछा गया है वो मैटर होता है मेन। किसके बारे में पूछा गया है वो मैटर मेन होता है। यहाँ पर समझ में आ रही बात? किसके बारे में पूछा गया है वो मैटर सारा का सारा मेन खेल में होता है। अगर वो गलत बना है तो बाकी सब गलत बना हुआ है यहाँ पर। चलो तो फाइनली अगर देखें हम लोग यहाँ पर, मेजॉरिटी ने तो कह दिया कि भैया अंकल होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं अंकल, क्योंकि देखो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं। अब इन दोनों में से क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख लो और अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। देखो बोला है टी के एन और एल दो नामक बेटे हैं, दो बेटे हो गए। एस अपने पिता का इकलौता, एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। चलो ऐसा इकलौता बेटा है, ठीक है। आर और एस, एस टी के पौत्र हैं, टी के ग्रैंड सन है आर और एस। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आर और एस क्या हो गए? टी के पौत्र हो गए। और यहाँ पर एक लाइन और बोला था, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। एस जो है वो इकलौता क्या है? बेटा है अपने पापा का। चलो अच्छा, दूसरा बेटा नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हैं। आर एस आर ग्रैंडसन ऑफ टी, आर एंड एस आर ग्रैंडसन ऑफ टी बन गया, ठीक है। पी इज द वाइफ ऑफ एल, पी एल की वाइफ है। एम इज द मदर ऑफ एस, एम जो है वो एस की मम्मी है। हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, तो एन पापा नहीं हो सकते बेटा, एन इज द फादर, एन इज द फादर। बताओ एन इज द क्या हो जाएगा? फादर, नॉट अंकल, इट्स फादर। देखो ना, चाचा जान कैसे श्योर हैं आप लोग जी? फादर बनेगा, देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने दो ऑप्शन पे रोक दिया था। मैंने कहा था आप सब लोग बना लो जिससे आप लोग कंफर्म कर सको आंसर। तो देखो साफ साफ ये क्या बन जाएंगे इनके? पापा, फादर।
क्या बन जाएंगे, फादर फादर फादर, ठीक है, डन है। स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है, स्ट्रक्चर गलत बना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। हाँ तो देखो बेटा, अगर हम एस इकलौता बेटा की बात करें, इधर सुनो, वहां पर एक लाइन और पढ़ो, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, तो ओनली सन ऑफ हिज फादर, उसके बाद फिर बोला आर एंड एस आर ग्रैंड सन। तो अब देखो ये एस जो है कोई सगा भाई हो, इस चीज के लिए बोला है, आर और एस ग्रैंड सन्स हैं, इसका मतलब मेरी बात को ध्यान से और सुन लो, अगर आप लोग को इतना ही है उधर सुनो। अगर हम लोग यहां पर बोलें कि एम जो है वो क्या है, एम अब हमें यहाँ पे इसके फादर तो नहीं पता चले थे ना, देखो ध्यान से अगर हम लोग देखें, चलो आपको जो डाउट है उस डाउट को देखो मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, यहाँ पर सुनिएगा। देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, तो जो भी उसके फादर होंगे उनका इकलौता बेटा होगा एस। चलो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, ठीक है। आगे बोला है आर एंड एस आर ग्रैंड सन ऑफ टी, आर और एस क्या है, टी के ग्रैंड सन है। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो रियल ब्रदर हो, ग्रैंड सन है, तो आर और एस के ग्रैंड सन हो गया किसके, टी के। आगे देखो, पी इज द वाइफ ऑफ एल, पी इज द वाइफ ऑफ एल, ये भी बन गया। एम इज द मदर ऑफ एस, एम जो है वो मम्मी है किसकी, एस की, एम जो है वो मम्मी है किसकी, एस की। तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है, इनकी शादी इससे हो चुकी है, तो अब यही बचा हुआ है यहाँ पर। आगे आपसे बोला है हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, और इसका इकलौता बेटा है, अगर हम इसका इकलौता बेटा है, ठीक है, ये इसके पापा, आर को हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, आर के पापा के भाई, तो फिर हमें अंकल लगाना पड़ेगा। हाँ अब्बू जान पापा अंकल हैं, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंकल क्लियर हो गया। देखो अंकल विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ये जो लाइन थी ना ओनली सन, ओनली सन से ये क्लियर हुआ कि एस जो है वो किसका बेटा हो जाएगा, एम और एन का, और आर जो है वो बेटा हो जाएगा एल और पी का। तो आपके पापा हुए एल, एल के जो भाई होंगे, एल के जो भाई होंगे वो आपके लिए बन जाएंगे अंकल। तो चाचा इज द फाइनल आंसर। करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। चलो, हे भगवान, बढ़िया हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता के बहन की बेटी के रूप में दिया। एक पर्सन ने एक महिला का परिचय, कोई लेडी है, किसी महिला का परिचय कोई व्यक्ति दे रहा है। कैसे दे रहा है समझते हैं, कैसे दे रहा है समझते हैं। अब परिचय अपने पिता की बहन यानी आपकी बुआ, आपके पापा की बहन यानी आपकी बुआ की बेटी के रूप में दिया। तो बुआ की बेटी आपकी क्या हो जाएगी, कजन हो जाएगी। तो पूछा महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो बुआ की बेटी आपकी फुफेरी बहन बन जाएगी। बुआ की बेटी आपकी क्या बन जाएगी, फुफेरी बहन। आपके पापा की बहन यानी आपकी बुआ, और आपकी बुआ की बेटी आपकी फुफेरी बहन, यानी जिसे हम लोग कजन सिस्टर वैसे पूरा बोलते हैं, बट वो कजन वर्ड से क्लेरिफाई हो जाएगी, कजन वर्ड से क्लेरिफाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एक और आ गया, कोडेड फॉर्म का ब्लड रिलेशन का। कोडेड फॉर्म के ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। एमटीएस के बैच में ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, प्लीज टेल मी आज लेना। हाँ बेटा, आर्या गुप्ता बेटा, बिल्कुल। अगर आप एमटीएस का महापैक लेना चाहती हो, एमटीएस का महापैक लेना चाहती हो, तो Y461 कोड लगाइए, जाकर तुरंत जुड़ जाओ। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स की क्लास मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा Y461 कोड लगाकर। और आज डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, यानी जो बैच महापैक 12 महीने का हुआ करता था, अब वो महापैक 24 महीने के लिए आपको मिलेगा। अभी जाकर खरीद लो बेटा, और आके आर्या बता दो कि हाँ सर हमने आपके कोड से परचेज कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल, अभी जाकर बता दो आकर के। कोड यही है Y461। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो डॉलर। अब देखो डॉलर का मतलब क्या बोला है, ए बी की मदर है, तो एक जगह कौन है, ई मम्मी है जी की, ई मम्मी है किसकी, जी की। आगे बोला है फिर से डॉलर, तो जी मम्मी है वाई की, जी मम्मी है वाई की।
फिर यहां तक हो गया। एट द रेट का मतलब देखो क्या बोला है, ए बी का भाई, इसका मतलब वाई भाई है के का, वाई भाई है किसका, के का। और फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति, इसका मतलब के पति है डब्ल्यू का, के पति है किसका, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू उसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है। में ई का के से क्या संबंध है, में ई का के से, तो आपके मम्मी की मम्मी, आपके मम्मी की मम्मी क्या कहलाती हैं, मम्मी की मम्मी क्या कहलाती हैं, हाँ हाँ, मम्मी की मम्मी क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। मम्मी की मम्मी क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। देखो बेटा एक बात बताऊं, कहने को आप लोग कई लोग तरह तरह की शॉर्टकट बताएंगे, मैं भी बताता था, मैं भी शॉर्टकट बताता था, ऐसा नहीं शॉर्टकट मैं भी बता दूं, लेकिन क्या हुआ शॉर्टकट से कई बार बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया। अब अगर आप कोई मेथड बताओ और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करे कि भैया कहीं लगे और कहीं ना लगे, तो फिर तो गड़बड़ है ना। इसलिए मेथड मैं हमेशा वो बताना चाहता हूं जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन उस टाइप के उठा लो सब सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं आपको वो मेथड नहीं सिखा रहा हूं, बिकॉज उसमें गलती होती है। हाँ बेटा विपिन यादव, मैं बताने को तो मैं बता दूं, पता चला 2-4 क्वेश्चन बने, फिर एक आध दो क्वेश्चन नहीं बना, फिर 2-4 बने, फिर नहीं बना, और पेपर में अगर वो ना बनने वाली बात हो गई तो फिर क्या फायदा, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने लग जाओगे मन ही मन, तो वो मैं नहीं चाहता। हाँ, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बेसिक मेथड से सीखते हैं, और बेसिक तरीके से अगर हम कोई चीज़ करना सीख जाते हैं तो उससे कभी ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए अगला अगला अगला। देखो यहां बोला यदि एन एम की पत्नी है, एन क्या है, वो वाइफ है, एन वाइफ है किसकी, एम की, तो एम उसका हस्बैंड होगा, ये क्लियर हो गया। ए आर की बहन है, नहीं पता। एस एन की मम्मी है, एस मम्मी है, एस मम्मी है एन की। ए आर की बहन है, नहीं पता, एस एन की मम्मी। के एम का भाई है, के भाई है, के भाई है किसका, एम का। और आर एन का बेटा है, आर बेटा है एन का, आर बेटा है एन का। अब एक लाइन हमने छोड़ी थी, ए आर की बहन है, ए बहन है किसकी, ए बहन है आर की, ठीक है, एन का बेटा है। तो के का ए से क्या संबंध है, के का ए से, ए से, तो आपकी मम्मी के हस्बैंड यानी आपके पापा के जो भाई होंगे, आपके पापा के जो भाई होंगे जी, अंकल, चाचा, आपके पापा के जो भाई होंगे वो क्या कहलाएंगे, पैटर्नल अंकल। वैसे तो वो पैटर्नल अंकल कहलाते हैं, उन्हें हम लोग पैटर्नल अंकल कहते हैं। पैटर्नल अंकल जो होते हैं वो होते हैं चाचा, और मैटर्नल अंकल जो होते हैं वो होते हैं मामा। तो देखो आपकी मम्मी के हस्बैंड यानी आपके पापा के भाई आपके चाचा जी कहलाएंगे, आपके चाचा जी कहलाएंगे। आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन और करो, अब इसके बाद मैं आपको मिसिंग नंबर लेके चलूंगा, इसके बाद मैं आपको मिसिंग नंबर वाले टॉपिक पर लेकर चलूंगा, मिसिंग नंबर वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलो यहां पर बोला है मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती जो है, मालती इज द डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ विवेक्स वाइफ। मालती विवेक की पत्नी के, मालती जो है वो विवेक की पत्नी, विवेक है कोई, विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, तो इसका मतलब विवेक की बहन है। यहां तक की बात समझ गए, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। क्या बोला है, मालती विवेक की पत्नी के ससुर यानी विवेक के पापा की बेटी है, यानी विवेक की बहन। यहां तक हो गया। अर्पित नीतू का पोता है, अर्पित जो है वो नीतू का पोता है, अभी हमें नहीं पता, इसको छोड़ दो। जो दयाल की पत्नी है, जो दयाल की पत्नी है भी छोड़ दो। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, विवेक जो है वो दयाल का इकलौता बेटा है, ठीक है, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। चलो यहाँ पर अगर हम लोग दयाल को रख दें, यहाँ पर
विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्पित नीतू का पोता है, अर्पित जो है वो नीतू का पोता है, जो कि दयाल की पत्नी है। जो बोले तो कौन हो जाएगी, सेकंड पर्सन नीतू। नीतू जो है वो दयाल की क्या है, पत्नी है। इसका मतलब दयाल जो है वो क्या है, दयाल जो है वो इन दोनों के, विवेक और मालती के पापा, नीतू इनकी क्या हो जाएंगी, मम्मी, नीतू इनकी मम्मी, और अर्पित जो है वो क्या हो जाएगा, अर्पित जो है वो इनका पोता यानी ग्रैंडसन हो जाएगा। यहां तक हो गया। सुस्मिता मालती की बहन है, सुस्मिता जो है वो मालती की बहन है, सुस्मिता जो है वो मालती की बहन है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। अब बस सिंपल सा है, निकाल के बता दो, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। तो विवेक की पत्नी, देखो अर्पित का बेटा है ये, तो विवेक की पत्नी उसकी क्या हो जाएंगी, मम्मी। विवेक की पत्नी उसकी क्या हो जाएंगी, मम्मी। देख रहे हो भाई साहब, ये हैं, कह रहा हूं ना, इसीलिए कहता हूं कि आप मेरी हर क्लास से जुड़ा करो। चलो मिसिंग नंबर पे चलते हैं। दिस वन निकालिए। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, बताइए। बताइए जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी निकालो। कमेंट्स दिख रहे हैं बेटा सबके। सीआरपीएफ का एग्जाम है, एग्जाम सीआरपीएफ का कब है ये ऐसा नहीं है, सीआरपीएफ एग्जाम 22 तारीख से स्टार्ट है। हाँ बेटा सिंह साहब, चलो जल्दी से मिलकर के आप सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो पहले तो, और शेयर कर दो जिन्होंने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया। चलो यहां आओ, देखो 756 है और 534 है, माइनस कर दो 2 2 और 2, और इसका क्या कर दो 3 गुना कर दो, तो 6 6 और 6 ऐसा आ रहा है, ठीक है। 666 यहां देखो 8 7 9 7 2 2, तो यहां पर आ जाएगा 7 5 1, 157 आ जाएगा। तो अब 157 आया, 157 का 3 गुना कर दो, 157 का 3 गुना कर दो, तो 7 या 21, 7 या 21 का 1, फिर 2 हाथ से लग गया, 15 16 17 7, फिर 1 हाथ से लगा, 3 1 3 1 4, ये लो 471, 471 आ रहा है, बिल्कुल सही। गुड आफ्टरनून दीप बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको निकालिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पांस बनेगा। जल्दी जल्दी निकाल करके बताएंगे मेरे शेरों, इसका क्या रिस्पांस बनेगा। हाँ क्रेजी, हाँ ठीक है, ओके ओके। फैक्ट टू स्टार, ओके स्टडी, हाँ ऑफिशियल NK ठाकुर, थैंक यू बेटा। चलो किट्टू, कुछ नहीं, क्या हो गया। अरविंद जल्दी से आंसर निकालिए इसका। यहां पर देखो, यहां पर है 57 और यहां है 41, और इससे बनाया गया है 39। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, आप बताना। ये देखो, तो 5 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा। 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ऐसे यहां देखने की कोशिश करते हैं, तो 6 गुणे 3 बराबर 6 3 18, और 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 बराबर 32, तो ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, फिर 1 हाथ से लग गया, 3 4 1 5, 50, ये लो 50 50 हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पांस बनेगा। जल्दी जल्दी निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पांस आएगा।
और इस क्वेश्चन को तुम सब लोग कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। इतना कुछ सिखा रखा है, इतना कुछ करा रखा है, आप लोग बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आराम से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार से निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो चलो 16, इधर देखो, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये इससे रिलेट कर रहा है और ये वाला इससे रिलेट कर रहा है। देखो ये कितने का क्यूब है, 3 का, ये 3 का क्यूब है, ये कितने का क्यूब है, 4 का। तो 3 और 4, तो 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, तो 9 और प्लस 7, 9 प्लस 7 बराबर 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक लगाया आप सब लोगों ने? चलो अगला क्वेश्चन, इसको निकालो, बताओ इसको निकाल करके जल्दी से निकालो, ये क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी निकालो और बताओ। चलो यहां आ जाओ, अब देखो यहां 3 9 27 1, तो ऐसे ही 2 है, 14 है समथिंग है, फिर 28 है समथिंग। बताओ तो क्या हम यहाँ 3 3 का मल्टीप्लाई, वहां 7 7 का मल्टीप्लाई, ऐसा हो सकता है? 4, यहां 4 बता रहे हैं आप, ठीक है, और बताइए जल्दी से। 4 आएगा, ओके, 2 दूनी 4, देखो ये ऐसे हो रहा है, इधर देखो, इधर आओ, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सेम आना चाहिए, समझ रहे हो ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम करो, इधर देखो, तो 14 दूना मतलब 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस तरीके से 4 आएगा। बेटा आप सब लोग को, जिन जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है, आज डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठा लो। कल मैंने बोला था कि डबल वैलिडिटी आ जाएगी, तो रात में आ गई थी। Y461 कोड लगा करके डबल वैलिडिटी आ चुकी है, डबल वैलिडिटी आ चुकी है। आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोग को 12 महीने का जो बैच है वो अगले 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए, सेम प्राइस पर, मतलब 880 रुपये में आपको MTS महापैक मिल जाएगा, MTS महापैक। समझ में आ रही बात जी? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको निकालो। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को HW देता हूं। मजा आया आज? क्योंकि देखो आज आप लोग को मैंने आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते थे वैसे ही बताया, ठीक है। अगर आप लोग भैया बढ़िया तरीके से MTS के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप सब लोग एक काम कर लो, Y461 कोड लगा के आज रात 12 बजे से पहले भैया, क्योंकि आज रात समाप्त हो जाएगा, आज रात 12 बजे, केवल आज रात 12 बजे तक, क्योंकि डबल वैलिडिटी फिर खत्म हो जाएगी। डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठा लो, Y461 जैसे कोड लगाओगे 850 रुपये में आपको रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़, ई बुक, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी, सभी सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि केवल रीजनिंग की क्लास होगी, इसमें सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना? हाँ डन है। तो इस तरीके से आप इसको आज ज्वाइन कर लो। अगर आप IB के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो Y461
एस कोड Y461 कोड लगाकर इसे भी आप मात्र 880 रुपये में अपना बैच बना सकते हैं। 850 रुपये में अपना बैच बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो डबल वैलिडिटी दिख रही है, दिख रही है, ये भी डबल वैलिडिटी पे है। जैसे ही आज आप मेरा कोड लगाओगे, इसमें आपको देखो इंग्लिश मीडियम की बुक भी घर पर आएगी, बुक घर पर आएगी, घर पर आएगी। ठीक है ना, और इसमें जो है हिंदी मीडियम की बुक घर पर आएगी। बस आज आप लोगों को क्या करना है, इस डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठा लेना है। Y461 कोड लगाकर अगर आप महापैक से जुड़ गए तो ये महापैक 24 महीने के लिए, ये भी महापैक 24 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, और ये भी महापैक 24 महीने के लिए। इसमें बस बुक घर पे नहीं आएगी, इसमें दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर्ड हैं आपके। अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं MTS की तो Y461S कोड लगाकर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 1090 रुपये में ये बुक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। और अगर बेटा देखो करंट अफेयर आपके CGL का मेंस है, फिर CHSL का एग्ज़ाम है, फिर MTS का है, करंट अफेयर सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ज़रूरत भी है आप लोग को करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम में फंस जाए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, Y461S कोड लगाकर अगर आप जुड़ते हो तो यह बुक आपको मात्र 90 रुपये में मिल जाएगी, मात्र 90 रुपये में मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? हाँ, और अगर आप ये प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको Y461S कोड लगाना है। अगर आपको बैच लेना है, अगर आपको बैच लेना है तो Y461 कोड लगाना है। और अगर आपको बुक या टेस्ट सीरीज़ लेनी है, बुक या टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप लोग को कोड जो है यूज़ करना है, कूपन कोड यूज़ करना है। वो क्या यूज़ करना है, Y461S। ठीक है ना, बैच के लिए कूपन कोड ये रहेगा। आई बात समझ में? डन है। कैसे जुड़ना है आप लोग को पता ही है। आप लोग को गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे पहुंच के यहाँ पर आप सर्च करिए अड्डा 24/7। क्या सर्च करिए, अड्डा 24/7। ये यहाँ देखो ऑल कोर्सेज दिख रहा है, डन। SSC पे जाइए और देखो अब आप SSC CHSL पे पहले चलता हूँ। अब आप लोग को CHSL वालों आप लोग को ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ की। देखो इस महापैक प्राइम वाले टेस्ट पैक पर इसमें CGL CHSL सब है, इसमें CGL की भी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ। साथ ही साथ इसमें ई बुक भी मिलेगी आप लोग को। तो अगले 24 महीने के लिए 2600 टेस्ट ई बुक सब प्राप्त करने के लिए इस पर जाइए, Y461S कोड लगाइए। क्योंकि CHSL के हमारे जितने भी पेपर देने वाले छात्र हैं उनको इस वक्त केवल ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ की, केवल टेस्ट सीरीज़ की। वो रोज़ कम से कम 2-2, 3-3 टेस्ट लगाएं। समझ में आ रही बात? CGL मेंस वाले, इसमें CGL प्री मेंस, CHSL प्री मेंस सब कुछ अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? कोड आपको यही लगाना है और आज आप इस पर डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। डन है। ऐसे अगर आप MTS लेना चाहते हैं बैच तो देखो MTS का डबल वैलिडिटी महापैक ये रहा, इस पर जाइए और बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपको ये सारी सुविधाएं मात्र 850 रुपये में मेरा कोड लगाने के बाद आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लास सब कुछ मिल जाएगा। Y461 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, डन है। अगर आप लोग करंट अफेयर की बुक मंगाना चाहते हो तो बुक्स पे जाना, ये बुक्स है। देखो ये है आपकी करंट अफेयर की बुक जो Y461S कोड लगाने पर आज ये सारी किताब ये है 1090 रुपये में मिलेंगी, हिंदी या इंग्लिश वाली ये 90 रुपये में मिल जाएगी और ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। समझ गए? तो आज आप लोग जा करके ज़रूर जुड़ सकते हैं। और अगर आप SSC का महापैक लेते हैं तो देखो ये महापैक बुक्स वाले हैं, ये बिना बुक का है। जिनको भी लेना हो आप बस आपको कूपन कोड याद रखना है। क्या कूपन कोड याद रखना है? Y461। ठीक है, जाइए और जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। और रात 8 बजे आप सब लोग लाइव आइएगा, सब लोग रात 8 बजे मज़ेदार क्वेश्चंस करने के लिए लाइव आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो बेटा दूसरे के पिन कोड पे मंगा लो बेटा, आसपास के। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू।